back to Jimania Present Accept the Blues episode 5. And in this episode, I have Tanya Purohit, who is a sports host, star sports host, who have hosted the recent season of IPL. So, without any further ado, let's get in the video. Hi, Ritu. I'm really happy to be here. Great. So I think for my audience, if you do, would you please like to introduce yourself? Like, what do you do? आप क्या करते हो? Okay. Hello everyone. रुचि मेनिया की ऑडियंस. मैं तान्या हूँ और मैं पेशे से स्पोर्ट्स एंकर हूँ. मैं एक्टर भी हूँ, लेकिन रिसेंटली जो आईपीएल का सीजन था आपने देखा हो, तो जो हिंदी फीड है मैं उसे होस्ट करती हूँ. और इसके अलावा पिछला सीजन आईपीएल मैंने किया था. तो इफ यू वॉच आईपीएल और हिंदी फीड आप देखते हैं तो शायद आप मुझे जानते होंगे, और अगर नहीं जानते तो जल्दी जान जाएंगे क्योंकि मैं रुचि से बात करने वाली हूँ. Okay, thank you so much first of all. And दूसरी बात, like, how do you started? How did you? आप हमेशा से चाहते थे एंकर बनना, और was it a process or something? नहीं, एक्चुअली मैं टीवी पर आने का मुझे बड़ा शौक था. जब मैं बहुत छोटी थी तो बचपन से मेरे पापा को तो बिल्कुल ही टेंशन थी कि ये पता नहीं क्या ही करेगी, क्योंकि मुझे बड़ा शौक था शीशे के सामने घंटों घंटों खड़े रहने का. वो मम्मी के जो गहने होते हैं, सो आई यूज्ड टू ट्राई देम. तो मुझे बड़ा शौक था दिखते रहने का, तो टीवी पे आने का बड़ा मन करता था. तो जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता था कि कैसे आया जाए टीवी पर, क्योंकि काफी छोटे जगह से हूँ मैं. उत्तराखंड में श्रीनगर गढ़वाल एक जगह है, मैं वहां से हूँ. लेकिन उसके बाद जब मैं स्कूल में पहुंची तो मुझे लगने लगा कि देयर इज अ वे कि मैं टीवी पर आ सकती हूँ, मतलब मैं एंकर बन सकती हूँ. तो पहला लालच ये था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट. और जब मैं 11th स्टैंडर्ड में थी तो एक दिन पूछा गया क्लास में कि कौन क्या बनना चाहता है. तो आई थिंक 11th या 9th, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, लेकिन मैंने बोला कि मैं एंकर बनना चाहती हूँ. एंड पूरी क्लास डॉक्टर इंजीनियर बोल रही थी और सबने मेरी तरफ देखा, व्हाट. तो मुझे बड़ा कॉन्फिडेंस था, लेकिन उस दिन जिन नजरों से सबने मुझे देखा, थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस लो हुआ. लेकिन नाउ गाइस, हेलो, आई एम ऑन टीवी. सो दैट हैपेंड. Okay, so उसके बाद क्या हुआ? मतलब आप कैसे इस फील्ड में आए? सामान लेकर आते हैं और प्रेजेंट करते हैं. तो बहुत समय पहले एक दिन मुझे पता चला कि कहीं पर ऑडिशंस हो रहे हैं, तो मैं इनको टीवी पर देखती थी, होम शॉपिंग चैनल्स, और मैं कॉपी किया करती थी क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता था. सो आई वेंट फॉर द ऑडिशन और मैंने वहां वही बेसिकली एक्टिंग करके उनको दिखा दी कि जैसे वो बेडशीट का कोई शो था, तो मैंने ऐसे करके बड़ी इंसाइट्स देखे, बिकॉज आई यूज्ड टू कॉपी पीपल, और वो किया तो उनको पसंद आ गया एंड आई गॉट द जॉब. तो उसके बाद से जब मैं होम शॉपिंग करती रही तो मेरा एक्सपीरियंस काफी बढ़ता रहा कैमरे के सामने रहने का, और वहीं से मैंने लाइव का भी एक्सपीरियंस लिया. लेकिन उसके बाद एक स्पोर्ट्स चैनल से मुझे कॉल आया, और एक स्पोर्ट्स, नॉट स्टार स्पोर्ट्स, एक और चैनल था स्पोर्ट्स वाला, एक यूट्यूब डिजिटल चैनल था. तो उन्होंने बुलाया, तो उनके साथ जब मैं काम करने लगी, मुझे क्रिकेट हमेशा से पसंद था, लेकिन जब उनके साथ काम करने लगी, हर स्पोर्ट पे काम किया, तो वो जो प्यार होता है वो और गहरा हो गया. एंड उसके बाद स्टार स्पोर्ट्स का ऑडिशन हुआ एंड आई गॉट इट लकीली. Fortunate. Wow, that is great. तो फिर अगर आप स्टार स्पोर्ट्स में काम करते हो, then how does it feel कि अभी आपको ऐसा लगता है कि लॉकडाउन की वजह से या कोरोना वायरस की वजह से स्पोर्ट्स में बहुत चेंजेस आए हैं, पहले जैसे थे अब वैसे नहीं है? रुचि, आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने जब मैंने स्टार स्पोर्ट्स ज्वाइन किया था तो मैं तो वो वाली एक्सपीरियंस और वो फील ले ही नहीं पाई हूँ जो ग्राउंड पर जाकर आप लाइव क्रिकेट देखते हो. क्योंकि जैसे ही मैंने शुरू किया, कोविड शुरू हो गया था 2020 की शुरुआत में, फर्स्ट आईपीएल जो मैं होस्ट करने वाली थी. तो उसके बाद से आईपीएल पोस्टपोन होता रहा. मैं तो ये भी नहीं पता था कि सिचुएशन इतनी खराब थी कि आईपीएल होगा नहीं, कब होगा, कुछ हमें हमें कुछ आइडिया नहीं था. जैसे आप लोगों को नहीं पता था, हमें भी नहीं पता था. बट जब हुआ तो एक बायो सिक्योर बबल के अंदर हुआ. आई लव इट, मुझे बहुत अच्छा लगता है मैच देखते हैं, लेकिन अभी भी आई एम मिसिंग दैट जब आप फील्ड पर जाकर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, लाइव क्रिकेटर्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं. तो अभी तक मैं वो फील नहीं कर पाई हूँ. ऑब्वियसली बहुत सारे बदलाव हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि सेफ्टी फर्स्ट. तो जिस भी तरह से चीजें चल रही हैं, सब सेफ रहने चाहिए, दैट इज इम्पोर्टेंट. एज एन एंकर जब आप चीजें होस्ट करते हो एंड यू हैव टू लाइक कीप ऑन स्पीकिंग कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, देन इज इट अ प्रेशर, ऐसा आपको लगता है, या फिर आपके बस दिल में जो आता है आप लोग जस्ट उस टाइम पे यूज करते हो? ओ नो रुचि, जब मैं होम शॉपिंग करती थी तो वहां पे मैं इतना प्रेशर में
महसूस नहीं थी, क्योंकि होम शॉपिंग में अब आपको लोगों से कनेक्ट करना होता है, बेसिकली रिलेट करना होता है। इफ यू आर सेलिंग समथिंग, आपको लोगों को बता रहे हैं कि फेशियल क्यों आपकी स्किन के लिए अच्छा है, या फिर जनरल चीजें, एवरीबडी वांट्स टू लुक गुड, तो ये बहुत जेनेरिक चीजें हैं। लेकिन जब स्पोर्ट्स की बात होती है तो वहां कुछ जेनेरिक नहीं है, हर चीज बहुत स्पेसिफिक होती है। आप किसी के स्टैट्स की बात कर रहे हो, उनकी परफॉर्मेंस की, और वो उनका करियर है। आप ऐसी हवा में कुछ भी नहीं बोल सकते, किसी ने किस तरह का पिछले मैचेस में परफॉर्म किया है, जेनेरिक नहीं बोल सकते। सो इट इज डिफिकल्ट, इट्स नॉट इजी। और क्योंकि मुझे तो अभी, मैं तो बहुत नई हूँ इस फील्ड में, तो काफी पढ़ाई करनी पड़ती है। क्योंकि आप क्रिकेट अगर फॉलो करते हो एज अ फैन, वो अलग कहानी है, लेकिन जब आप वहां पर होते हो, आपको उनके बारे में बात करनी है, तो प्रेशर बहुत सारा होता है। मुझे हर शो से पहले लगता है ओ गॉड, आई एम गोइंग टू डाई टुडे। लेकिन जब आप ऑन एयर जाते हो तो फिर वो अलग तरह का एक्साइटमेंट है। आपकी तैयारी बहुत मैटर करती है, लेकिन इट्स फन। ग्रेट। तो आपको लगता कैसे, मतलब आपके सामने क्रिकेटर होता है लाइक एज योर को होस्ट और समथिंग लाइक दैट, हाउ डज दैट फील? ओ गॉड, अमेजिंग। क्योंकि आई बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं छोटी थी तो मेरी मम्मा बहुत सारा क्रिकेट देखती है, मेरी नानी नाना जी के साथ मम्मी को आदत है, तो मम्मी के साथ मुझे आदत पड़ी। तो इरफान, वीवीएस, इन लोगों को, ये लेजेंड्स हैं, ब्रायन लारा, ब्रेट ली, इनको हम देखते आए हैं। और जब वो मेरे सामने पहली बार इरफान आया, और इरफान की तो आई वाज अ ह्यूज फैन, मतलब उनकी पिक्चर्स विक्चर्स काटा करती थी, ऐसी वाली फैन। तो जब सामने देखो तो आपको लगता है सरियल। एंड जब आप उनसे मिले, इतना समय, हम लोग बायोसिक्योर बबल में है, तो हम लोग समय ज्यादा बिताने का मौका मिलता है हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। और जब आप जानते हो ऑनेस्टली उनको, उनके साथ काम करके, स्पेशली जब अभी कोविड की इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन चल रही थी, मैंने अपने एक्सपर्ट्स को देखा है, वो पूरे टाइम किसी के लिए बेड अरेंज करवा रहे हैं, किसी के लिए कोई दवा अरेंज करवा रहे हैं, पूरा टाइम। तो आपको ये लगता है ओके, ये हीरोज थे मैदान पर, लेकिन ऑफ द फील्ड भी ये लोग हीरोज हैं। सो इट फील्स रियली गुड उन आपके साथ लोगों के फैन साथ काम मूवमेंट हुआ करना। था? फैन मोमेंट, यस ऑफ कोर्स। जब मैं इरफान को पहली बार मिली, तो उनको नहीं पता था कि मैंने एज एन एंकर ज्वाइन किया। ये कोविड जब स्टार्ट हुआ था, उससे पहले की बात है। मैं पहली बार स्टार स्पोर्ट्स के ऑफिस गई थी, ऑडिशन के बाद, सिलेक्ट होने के बाद। सो आई सॉ इरफान एंड आई वांटेड टू स्क्रीम एंड टेल हिम आई एम अ ह्यूज फैन, बट जब मैंने उन्हें देखा तो मैं ऐसे चुपचाप सर नीचे करके चली गई, बिकॉज मुझे पता था मुझे यहाँ काम करना है। और मुझे हाँ। बताया गया था स्पेसिफिकली मेरे घर वालों की तरफ से, प्लीज तनु, कुछ ड्रामा मत क्रिएट करना। तो मैंने रिएक्ट नहीं किया। लेकिन हाँ, फैन गर्लिंग वाले मोमेंट्स, इनफैक्ट मैं किसी से भी मिली हूँ वो हुए हैं, क्योंकि ये लोग लेजेंड्स हैं, इनको हमने हाँ, खेलते हुए देखा है। लेकिन अब मैं सबके सीख गई हूँ कंट्रोल सब करना। सबके सामने वही हो जाता है कि नहीं नहीं आप सबके फैंस ही हो। ऐसे ही होता है कि यार मैं तो सबकी फैन हूँ, मैंने सबको खेलते हुए हाँ, देखा है। अब एक को उस टाइम पे अब किसी को भी मिलत नहीं नहीं आपको भी देखा है खेलते हुए, आपको भी देखा है। हाँ, एंड यू नो आई कैन नॉट इवन से कि जैसे किसी को देख के मैं आपकी सबसे बड़ी फैन हूँ, क्योंकि नेक्स्ट पर्सन दैट आई सी आई वांट टू टेल देम आल्सो ओह आपकी फैन हूँ, सो वो क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ जाता है। सो आई डोंट डू इट नाउ। मतलब आप सीख चुके हो अपने आप को कंट्रोल करना। हाँ, आई हैड टू लर्न, आई हैव टू वर्क विद दीज गाइस, क्योंकि मैं ऑन एयर जब जाती हूँ तो ओके, बट नाउ अभी थोड़ा सा मैं सेटल डाउन हो गई हूँ। मोस्ट प्रोबेबली अब तो वो लोग आपके फ्रेंड्स बन गए होंगे, काइंड ऑफ लाइक एज अ कलीग। हाँ, काम साथ में करते हैं, इतना समय बिताते हैं, वो लोग बहुत स्वीट हैं, बहुत हम्बल हैं। तो वो बिल्कुल ऐसे नहीं ट्रीट करते, वो साथ में रहते हैं, हम लोग चिल करते हैं। तो वो लोग नहीं कभी महसूस होने देते, इनफैक्ट बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। क्योंकि क्रिकेट को लेकर अगर मुझे कोई भी सवाल हो, तो मेरे सामने एक्सपर्ट्स हैं, मैं उनसे कुछ भी पूछ सकती हूँ, तो बड़ी मदद करते हैं। कुछ चीज समझ नहीं आ रही, उसमें भी बहुत हेल्प करते हैं। एक मिथ है, जनरली लोग बोलते हैं कि लड़कियों को क्रिकेट ज्यादा समझ नहीं आता। आई नो इट्स अ मिथ, जरूरी नहीं है कि आई आल्सो लव क्रिकेट। तो आपका उसमें क्या टेक है कि ऐसा इन जनरल ऐसा होता है या स्टिल देयर एक्सेप्शंस जो आप लोग जज कर लेते हो? नहीं यार, इट डिपेंड्स। आप, मतलब ये तो वही बात हो गई कि लड़कों को मेकअप समझ नहीं आता। हाँ। इंडस्ट्री में इतने सारे लड़के हैं, और मैं काम करती हूँ, और वो मुझे ज्यादा अच्छे से बता देते हैं कि ओ ये स्किन टोन। एंड जितने भी इंडस्ट्री में मेकअप दादा हैं, कितने सारे मेकअप दादा हैं जो इतना अच्छा मेकअप करते हैं। मेरे मेकअप दादा सुनील दादा, वो इतना अच्छा मेकअप करते हैं। तो ये तो मतलब बिल्कुल ही वैसी सी बात हो गई। मैं बिल्कुल अग्री नहीं करती। और इतनी सारी लड़कियां हैं, एंड खासकर जब से मैं इस फील्ड में आई हूँ, तो मुझे जिस तरह के मैसेजेस आते हैं लड़कियों के, एंड आप पेजेस पर जाइए, जो जैसे दिल्ली कैपिटल्स का पेज है, आरसीबी का, लड़कियों के इतने सारे कमेंट्स दिखेंगे आपको, वो बिल्कुल फॉलो करती हैं दिल से। मैं फॉलो करती हूँ, मेरी मम्मा, मेरी नानी। तो मेरे घर पे तो ये वाला माहौल, इनफैक्ट मेरे पापा क्रिकेट नहीं देखते,
मेरा भाई खेलता है लेकिन देखता बहुत कम है, तो फिर मेरे यहाँ तो सिचुएशन ही अलग है, तो मैं तो बिल्कुल अग्री नहीं तो करती आपके पेरेंट्स जिसको। कैसे रिएक्ट करते फॉर दिस प्रोफेशन, एज फॉर दिस प्रोफेशन? ओ मेरे पापा मुझे बिल्कुल क्रिकेट नहीं देखने देते थे पहले, तो और उसका रीजन ये नहीं है कि मैं लड़की हूँ, उसका रीजन ये है कि उनको लगता था ये पढ़ाई नहीं करेगी। और मेरे एक बार मार्क्स बहुत कम आए थे, तो मेरे पापा ने स्कूल में जाके कहा था ये लड़की का पढ़ाई में ध्यान इसलिए नहीं लगता क्योंकि ध्यान तो इस तरफ है कि सहवाग में छक्का मारा है या नहीं। तो पूरा स्कूल ऐसे दिख रहा था कौन लड़की है ये, बट उनको पसंद नहीं था क्योंकि वो चाहते थे मैं पढ़ाई करूं। लेकिन मम्मी के लिए बहुत नॉर्मल था। मेरी मम्मी हमेशा कहती थी कि तुम इसको क्रिकेट देखने दिया करो, देखने क्यों नहीं देते। एंड नाउ शी इज वेरी हैप्पी क्योंकि उनकी बात प्रूव हो गई। नाउ शी टेल्स माय फादर देखो क्रिकेट में काम करिए। बट बहुत सपोर्टिव है मेरी फैमिली एंड दे आर वेरी हैप्पी दैट आई एम डूइंग इट। माय हस्बैंड इज वेरी हैप्पी कि मैं क्रिकेट कर रही हूँ। You're वो बहुत ज्यादा married? क्रिकेट नहीं देखते, तो हमारे घर You're yeah I am, yes, sorry, I didn't yeah, know it. 2013, in 2013 I got married. So मेरे हस्बैंड क्रिकेट नहीं देखते बिल्कुल भी नहीं, तो अब वो मेरे लिए थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखा आपके रहे हैं घर कभी में कभी। उल्टा है। सब चीज उल्टा है हमारे आपके। यहाँ सब उल्टा है। वो हमारे यहाँ रिमोट की लड़ाई तब होती है जब कोई मैच चल रहा है एंड आई टेल हिम ओ गॉड मैच है, आई हैव टू वॉच इट। तो हमारे यहाँ सब उल्टा है। तो आपने बोला आप एंकर भी हो, सॉरी एक्टर भी हो, सो हाउ आपने कुछ काम किया हुआ है पहले? हाँ मैं रुचि, मैं जब मैं फोर्थ स्टैंडर्ड में थी, क्योंकि मेरे पापा थिएटर में काफी एक्टिव रहे ओह, हैं, तो मैं उनके साथ थिएटर करना शुरू कर दिया था। क्योंकि मैं उत्तराखंड में थी तो वहाँ इतनी ज्यादा, अब तो काफी अपॉर्चुनिटीज हैं, पहले नहीं थी। तो जब मैं दिल्ली आई तो मैंने ऑडिशंस देना, मुझे पहली बार पता चला कि इस तरह से ऑडिशंस दिए जाते हैं। तो जब मैंने शुरू किया था तो आई गॉट दिस फिल्म NH10, अनुष्का शर्मा थी उसमें। ओह, आई प्लेड एन इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इन द फिल्म। उसके बाद से एक टीवी शो मैंने किया था, एक डेली शो कुछ टाइम के लिए, लेकिन उसके बाद आई गॉट IPL। तो अभी तो पिछले कुछ समय से मैं बिल्कुल ही एक्टिंग से दूर ही रही हूँ, क्योंकि स्पोर्ट्स में इतना ज्यादा चल रहा था। लेकिन मैं तो हमेशा रेडी रहती हूँ, ऑडिशन देती रहती हूँ जो भी मौका मिले। तो आप रहते कहाँ हो, मुंबई में? मैं मुंबई में रहती हूँ, हाँ। वैसे मैं उत्तराखंड से हूँ हाँ। और मोस्ट प्रोबेबली इन अ डे और टू मैं वापस जाऊंगी, लेकिन मैं मुंबई में रहती हूँ अभी। आपके इंस्टाग्राम पे देयर वाज वो भी है कि आप श्रीनगर का एक इंस्टाग्राम टैग्ड है प्रोफाइल पे। मेरी प्रोफाइल पे क्या? अच्छा मैंने, हाँ, तो श्रीनगर गढ़वाल जो जगह है, उत्तराखंड में भी एक श्रीनगर है, मैं हाँ। वहां से हूँ। ओ, तो तो वहाँ इसीलिए मैंने टैग किया है कि मैं श्रीनगर गढ़वाल से। ओ ग्रेट। तो वहाँ पे अभी जहाँ तक हम लोग समझ रहे हैं कि उत्तराखंड की कंडीशन अभी ठीक नहीं है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स, जो न्यूज में आ रहा है। सो आप उसमें क्या? एक्चुअली रुचि बहुत नहीं, आप बोलो। हाँ वो बहुत खराब हालात है, बहुत अनफॉर्चुनेट है ये सिचुएशन की। इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से हैंडल कर पाए, और है भी इतनी बड़ी चीज, नोबडी एक्सपेक्टेड इट। और प्रॉब्लम ये है कि गांव बहुत सारे हैं, दूर दूर गांव हैं, और वहां पर किस तरह से लोगों का इलाज हो, कितनी मदद पहुंच पाए। क्योंकि नॉर्मली भी हमने देखा है जब कोई बीमार होता है तो उनको ट्रैवल करके जाना पड़ता है दूर अपना इलाज करवाने। लेकिन कितने गांवों से कितने लोग आएंगे, कहाँ तक पहुंचेंगे, कितनी चीजें उन तक पहुंच पाएंगी, दवाइयां, बहुत छोटी छोटी बेसिक चीजों के लिए भी बहुत दिक्कतें लोगों को फेस करनी पड़ रही है। और अभी तो सिचुएशन इतनी बुरी है कि ऑक्सीजन चाहिए, ये इंजेक्शन, ये प्लाज्मा। तो हालात बहुत बुरे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं इसके ऊपर, लोगों को बेड्स दिलवाने में, प्लाज्मा दिलवा रहे हैं, इंजेक्शन दिलवा रहे हैं, जो भी मदद चाहिए उनको ऑक्सीजन को लेकर। सो आई एम ग्लैड लोग इतना काम कर रहे हैं, लेकिन जस्ट होपिंग एंड प्रेइंग कि चीजें जल्दी बेहतर हो, क्योंकि न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश भर में बहुत बुरे हालात हैं अभी। अभी ये कोविड बहुत ज्यादा, आई मीन जो 2021 में है, तो इट्स लाइक हम लोग को लगा था कि सेकेंड वेव 2020 खत्म हो गया, अब चीजें नॉर्मल हो रही है, बट जैसे इवन IPL भी कंप्लीट नहीं हुआ ना इन सब रीजंस की वजह से। लेकिन हम लोगों के लिए यही था रुचि, जिस तरह से हालात हो रहे थे, जो भी फैसला उन्होंने लिया बहुत सोच समझ के लिया होगा, क्योंकि शुरू हुआ IPL, उसके बाद यहाँ तक चीजें पहुंची, 1 महीना हमने पहला रिवर्स फिक्सचर खेला गया और उसके बाद चीजें रुक गई। लेकिन हमें पता था कि सबसे जरूरी है सबकी सेफ्टी, वही कंसर्न था सबका। तो जो भी फैसला लिया सही फैसला लिया, बस होपिंग की चीजें बेहतर हो सो दैट हम लोग वापस आए एक्शन में। इस IPL में आपकी फेवरेट टीम कौन सी थी? आप तो वहाँ पे साथ में मैं दिल्ली कमेंट। कैपिटल्स को सपोर्ट कर रही हूँ पूरी तरह से। इनफैक्ट मैं दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक शो भी करती थी, ये है नई दिल्ली।
तो जो लोग देखते होंगे, जो डीसी फैंस हैं, आई एम श्योर दे नो इट, लेकिन मैंने दिल्ली को सपोर्ट करी थी और वो इतना अच्छा खेल रहे थे, सो सैड। नहीं, इस बार तो आरसीबी भी बहुत लेकिन अच्छा विल बी खेल रहा बैक। था। हाँ, इस बार आरसीबी अच्छा खेल रही थी, वाओ, सारे आरसीबी फैंस के लिए तो इस बार चांदी चांदी हुई थी। बट हार्ड लक बट को आ जाएगा वापस। हार्ड लक। पता है मैंने आपको कहाँ देखा था, ट्रस्ट में, जस्ट आई एम बीइंग लिट ऑनेस्ट, क्योंकि आपने जाकिर खान के एक पोस्ट पे कमेंट किया था। Oh yes, and the reason is, I'll tell you, I've always been a Zakir fan. Okay, you said Same goes to fangirl me. moment. I'll Same tell you goes what to me. happened. Okay. It's so funny. I'm a Zakir fan and I had no idea कि जाकिर का जो शो आ रहा है, चाचा विधायक है हमारे सीजन 2, आ उसके गया। प्रमोशन के लिए जाकिर केम टू स्टार स्पोर्ट्स। ओह, Yes, and I never met जाकिर उससे पहले। मैं उनका कभी लाइव शो नहीं देख पाई क्योंकि मैं जब भी टिकट्स बुक करने जाती हूँ, यू नो जाकिर बीइंग जाकिर, कोई टिकट नहीं मिलता है आपको। और अभी तो पिछले इतने टाइम से मिल ही नहीं रहे थे टिकट्स। लेकिन जाकिर ऑफिस में आए एंड somebody told me कि जाकिर ऑफिस में, and I said what? Then again I was told, Tanya, control, because I'm a big stand-up comedy का fan, मैं सबको फॉलो करती हूँ, I'm a crazy fan। तो मैं जाकिर के पास गई एंड ही सो स्वीट, वो खड़े हुए एंड ही सेड हेलो, कहाँ जाना है? आई सेड ओ जाकिर। तो बहुत अच्छा मोमेंट था। आई कुड मीट हिम एंड देन आई टोल्ड हिम कि जाकिर आपके टिकट्स नहीं मिलते हैं, एंड ही लाफ्ड बिकॉज़ ही नोज इट, दैट्स ट्रू। तो फिर मैंने तब देखा, फिर एंड नाउ ही फॉलोज यू आई गेस इंस्टाग्राम पे। He did, वो भी एकदम फैन गर्ल मोमेंट था। मैंने देखा, उनको ओह जाकिर फॉलोज मी। लेकिन आई एम लकी दैट आई गॉट द चांस टू मीट हिम। वो अचानक से मिल गए ऐसे, मतलब ऑफिस में जाकिर है। सो नहीं, जो भी स्टैंड अप कॉमेडी को फॉलो करते हैं, दिल अंडरस्टैंड कि मैं क्या फील कर रही अरे हूँ। ऑब्वियसली एवरी क्रेजी जाकिर खान फैन। एंड आप बहुत ज्यादा फॉलो करते हो स्टैंड अप कॉमेडी को। आई थिंक देयर इज समथिंग सिमिलर इन अस। यस, प्लीज मेरा अकाउंट जाके देखना, एवरी स्टैंड अप कॉमेडियन मैं फॉलो करती हूँ। मैं उनकी पोस्ट पे लाइक अ क्रेजी स्टॉकर कमेंट करती हूँ, क्योंकि यू नो आई हैव दिस हैबिट, व्हेन आई फाइंड समथिंग फनी या इंटरेस्टिंग, मैं हमेशा कमेंट करती हूँ, मैं हमेशा लोगों को मैसेज भी करती हूँ। हाँ, आई ये मैं लाइक भी डूइंग करती इट। हूँ। तो फिर मैं कभी कभी ये भी सोचती हूँ कि ये तो नहीं सोचते होंगे कि ये इट फाइन थी कि कहीं क्रीप वाला हरकत तो नहीं है, बट अगेन इट्स हाँ, लाइक आई एम बिकॉज आई नो कि उनके शायद 2 मिलियन फॉलोअर्स है, पता नहीं देखेंगे नहीं देखेंगे, बट माई जॉब इज टू अप्रिशिएट देम, बाकी उनकी of मर्जी। course। And you know, I really like it, Ruchi. I'll tell you, क्योंकि मुझे जब messages आते हैं, I read all my messages without fail. कभी कभी रात को 3 बज जाते हैं, लेकिन I try and read all my messages. In fact, message request में भी जाकर कुछ बहुत ही creepy messages होते हैं, लेकिन उनको ignore करते हुए कुछ बहुत अच्छे messages भी आते हैं। तो I know it feels really good अगर कोई आपको appreciate कर रहा है, तो I'm sure उनको भी अच्छा लगता होगा। So करते रहना चाहिए, सबको appreciate करो। उस क्वेश्चन में अभी तो उस जगह पे आप भी आते हो कि मैं क्वेश्चन पे आने वाली थी कि लाइक ऑफ कोर्स आपको स्टार फोर्स में आने के बाद डेफिनेटली बहुत सारे मैसेजेस फॉलोअर्स आते होंगे, क्रीपी मैसेजेस भी आते ही होंगे सडनली आउट ऑफ नोवेयर। हाँ, बहुत सारे। कई बार तो बहुत ही फनी आते हैं, कई बार समझ बहुत ज्यादा फनी आते हैं। और मतलब कई बार बहुत मतलब आई बीन लकी हूँ कि मुझे बहुत हेट वाले मैसेजेस नहीं आए हैं, लेकिन हाँ ऐसे आए हैं, आई हेट यू। व्हाई? आई डोंट इवन नो यू, व्हाई डू यू हेट मी? एंड देन फिर उनका फिर नीचे, सो वंस दे सी दैट यू रेड द मैसेज, तो फिर वो नीचे लिखेंगे आई हेट यू बिकॉज यू डोंट रिप्लाई। व्हाट? आई एम नॉट रिप्लाइंग नाउ। इन दिस केस यू हैव बीन वेरी स्वीट तो टू कुछ मी। कुछ, मेरे को बहुत जल्दी रिप्लाई मिल गया था। अरे आई रिप्लाई, मैं हर किसी को रिप्लाई करती हूँ। एंड एक मैसेज आया था रिसेंटली, आई थिंक आई फॉरगॉट नाउ व्हाट वाज आई टॉकिंग अबाउट। Zone out. Oh God, what is wrong with me? I am old now. I feel it. तो ऐसे कुछ मैसेजेस बड़े फनी आते हैं, लेकिन समटाइम्स रियली नाइस मैसेजेस। अभी आजकल सबके आते हैं, मैम आपने वैक्सीन लगा लिया ऐसे। ओह यू गाइस केयर, मुझे स्लॉट नहीं मिल रहा है। ओ हाँ यार, वहाँ पे वैक्सीन के स्लॉट्स तो यहाँ भी नहीं है, मतलब पूरे इंडिया में ही हर जगह। No, sometimes what I was saying is sometimes I get messages like जो क्रिकेट और लड़कियों की बात हुई थी, कभी कभी आपको बहुत वियर्ड मैसेजेस आते हैं, जैसे हाउ मच डू यू नो अबाउट क्रिकेट?
एंड देन आई थिंक ओके, आप किसी लड़के से ये सवाल कभी नहीं पूछेंगे, बट आप मुझे पूछ रहे हैं, तो मुझे इस तरह के काफी मैसेजेस आते हैं कभी कभी। बट ये यू नो इट रुचि, आपको जितना प्यार मिलता है आपको इस तरह की चीजें भी मिलती है। समटाइम्स आई गेट मैसेजेस लाइक आपका हेयर स्टाइल बहुत ही गंदा लग रहा था, आपके कपड़े बहुत ही गंदे लग रहे थे, आप ऐसे क्यों खड़े होते हो? I think, oh, People अच्छा, notice everything. बट इट्स वियर्ड कि मतलब आप किसी को बता के आपकी लिपस्टिक का कलर अच्छा नहीं था। फिर And मैं सोचती हूँ ओके, they won't do it in real life. जहाँ तक मुझे लगता है real life में ऐसे नहीं. या बिकॉज अब एंड ऑल ऑफ देम जितना प्रोफाइल्स हैं, या तो किसी प्लेयर की फोटो लगाई होगी या कोई हाँ, अजीब सा दुख भरा कोट लगाया होगा, कुछ ऐसे ही पिक्चर्स होती हैं और प्रोफाइल लॉक्ड। जो सरफेस मैंने आई थिंक भाई मैं क्या रिप्लाई करूं, and but it's fine, I'm getting used to it now. शुरुआत में it used to affect me, now it does not. कि ऐसा. I think वो लोग मतलब उन लोग I don't know if they exist or not, but वो लोग ये काम तो सबके साथ ही होता है I guess. मैंने ये तो I think with everyone I know, hate messages और ये प्यार, even if you don't reply they get really angry at times, okay? यार एक रिप्लाई नहीं करने पे भी तो अपना चलना ही है. हाँ, they अगर start with ma'am और हाँ, फिर आते हैं ए तू रिप्लाई क्यों नहीं करती? Okay, that escalated quickly. ये सबके साथ ही होता है. तो आपने जैसे कि आप बोलते हो ना कि व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स, कि अभी आपका और कोई प्लान है इन जनरल, लाइक आप इंस्टाग्राम पे यार 35,000 फॉलोअर्स, तो उससे रिलेटेड या यूट्यूब से रिलेटेड कुछ भी where people can Oh, see you. oh, रुचि, आई एम टू लेजी आई थिंक। मेरे दो ही मोड्स होते हैं, इधर आई एम वर्किंग रियली हार्ड और आई एम डूइंग नथिंग एट ऑल। सो जब से मैं आईपीएल से आई हूँ, अभी तो सिचुएशन इतनी खराब रही है बाहर पूरी तरह से, तो आई एम ट्राइंग along with a lot of people. हाँ, I wanted to tell you this. So इस दौरान मैसेजेस की हम बात कर रहे थे, मुझे पिछले कुछ समय से लोगों ने इतनी वेरीफाइड लीड्स भेजी हैं, कहाँ बेड्स अवेलेबल हैं, कहाँ ऑक्सीजन अवेलेबल है। अगर मैं कुछ चीज पोस्ट करती हूँ, हमें लगता है कि एक पोस्ट से कुछ नहीं हो रहा, लेकिन इतने सारे लोग लीड्स भेजते हैं एंड यू कैन कॉल, एक्चुअली कॉल ऑन द नंबर्स, और वो जेन्युइन लीड्स होती है प्लाज्मा के लिए, ये सब चीजें। सो आई थिंक ये जो जितने भी 35,000 लोग हैं जो मुझे फॉलो करते हैं, इन लोगों ने इस दौरान मुझे इतना हेल्प किया है। एंड आई स्टार्टेड डूइंग इट रुचि बिकॉज मेरी फैमिली में काफी लोगों को कोविड हुआ और बहुत डिफिकल्ट हम लोगों ने टाइम देखा। थैंकफुली दे आर रिकवरिंग, अभी ठीक हो रहे हैं। लेकिन मुझे उस टाइम पर ये रियलाइज हुआ, क्योंकि मेरी छोटी कजिन है उसको कोविड था, और उसी को लोगों को कॉल कर करके पूछना पड़ रहा था कि प्लाज्मा अवेलेबल है, इंजेक्शन ये अवेलेबल है, बेड्स कहाँ पर है। तो मुझे उस टाइम पे ये लगा कि अगर हम लोग जिनकी फैमिलीज बीमार है उनके बिहाफ पर ये काम कर ले, बहुत छोटी सी चीज है, आपको एक कॉल करके बस कंफर्म करना है, तो उनकी लाइफ कितनी इजी हो जाएगी। और यहाँ पर कितने सारे ऐसे फॉलोअर्स हैं जिनको मैं नंबर भेजती हूँ एट टाइम्स जब मैं नहीं कॉल कर पाती हूँ, और मैं बोलती हूँ प्लीज वेरीफाई इट, दे वेरीफाई इट, और वो मुझे वापस मैसेज करते हैं इट्स डन। Wow. सो हेट प्यार वो वाली कहानियां अलग है, लेकिन इस तरह से जो लोगों ने साथ में मिलके मुझे हेल्प किया है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती वर्ड्स में। अभी तो ये चीज चल रही है मतलब बिकॉज एज हम लोग को लगता है कि नहीं पूरा इंस्टाग्राम उसी चीज से भरा हुआ है, बट उसका कहीं ना कहीं जरूरत हो रहा है जिनका काम हो रहा है. ऑब्वियसली सोशल मीडिया हम लोग हमेशा. वन स्टोरी, हाँ प्लीज. राइट राइट, One story is like, oh, I thought इट कैन story. मेक अ डिफरेंस। Yeah, of course it can make a difference. हाँ, मुझे लगा आप कोई स्टोरी बोल रहे हो इसीलिए. I didn't thought. नहीं 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 नहीं, मैं बस वो बता रही हूँ कि एक स्टोरी आप पोस्ट करते हैं और बहुत सारी चीजें बदल सकती हैं, तो कभी भी ये ना सोचे कि मेरे पोस्ट करने से क्या हो जाएगा। This maybe आप भी उस हो कंडीशन रहा में है, रहोगे and आप भी किसी को टैग करोगे, because I think हर छोटे से छोटा क्रिएटर, बड़े से बड़ा क्रिएटर हैव बीन पोस्टिंग रेगुलरली. बहुत सारे लोगों ने तो ग्रुप्स बना दिए हैं, या आई थिंक जो अभी सोनू सूद की बात हो रही थी, तो आई थिंक ही इज बीन अ ग्रेट पर्सन. आई थिंक लॉकडाउन में उन्होंने जो भी किया है. उन्होंने तो मतलब ही इज आउटस्टैंडिंग। और वो पता है, आपको कभी कभी लगता है कि आप लोगों को क्यों, वो कहते हैं कि अगर आप किसी की मदद करते हैं तो क्यों आप बता रहे हैं, ऐसा ऐसा कहा हाँ, जाता है ना, एक तरह से ऐसा मानना है। हाँ. लेकिन जब जब कोई इस तरह के लोग कुछ काम करते हैं और अगर लोगों को पता चलता है, इट्स गुड, क्योंकि लोग इंस्पायर होते हैं। आप उसको अलग तरीके से ना लें, आप उसको इस तरीके से लें कि आप इंस्पायर कर रहे हैं दुनिया को कि मैं कर रहा हूँ, तुम भी करो। तो हाँ, सोनू सूद इज दैट वन गाय। जो उन्होंने लास्ट टाइम भी किया था और अभी भी उन्होंने किया है, लाइक
द ग्रेट पर्सन जो अभी जिस चीज की भी जरूरत हो रही है, ही इज द फर्स्ट वन टू कम अप डिफरेंट अभी भी हाँ, लोग टैग करते हैं उनको हर पोस्ट पे, जहाँ कभी कभी स्टोरीज में मैं टैग्ड होती हूँ, सोनू सूद भी हमेशा टैग्ड होते हैं, क्योंकि वो तो ऐसे है कि ये तो बाय डिफॉल्ट ही इनको इज गोइंग टू हेल्प। गोइंग टू हेल्प। आपने बताया नहीं आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में। ओ हाँ, मेरे फ्यूचर प्लान्स, मैं अटक जाती हूँ, सॉरी, आई एम ओल्ड। तो अभी तो कुछ नहीं, मैं बता रही थी कि मैं बहुत लेजी इंसान हूँ। मैं लाइव भी आई थिंक अपने जीवन में अभी तक सिर्फ 3 बार 4 बार गई हूँ अपने वो इंस्टाग्राम आपके पे। इंस्टाग्राम पोस्ट भी ज्यादा नहीं है, मैंने देखा मैं जब ढूंढ रही थी। हाँ, I was- यू नो, ये जोक साउंड होगा लेकिन मुझे फोटोज क्लिक करवाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आई डोंट इवन नो हाउ टू पोज। हाँ, ओ मुझे ये रिएक्शंस भी आए, मैडम प्लीज पोज तो बदल लो, एंड आई वांट टू टेल ऑल ऑफ देम, गाइस मुझे पोज करना नहीं आता, प्लीज टीच मी हाउ टू। तो मुझे बिल्कुल बहुत ही कम पसंद है फोटोज क्लिक करवाना, लेकिन वो काम के चलते मुझे करवानी पड़ती है। बट फ्यूचर के लिए यार मैंने सोचा था यूट्यूब, लेकिन फिर मैंने अपने हालात देखे और फिर मैंने कहा ओ तनु, नॉट वर्किंग। लेकिन आई वांट टू गिव माई सेल्फ सम टाइम। अभी मैं इतनी रुचि, जब हम कोई भी टूर्नामेंट करते हैं तो वो इतना एग्जॉस्टिंग होता है मेंटली भी, क्योंकि इफ यू सी आईपीएल, ऐसा नहीं होता कि आज मैच है और 2 दिन का ब्रेक है। टीम्स को ब्रेक मिलता है, हमें नहीं मिलता। आज मैच है, खत्म हुआ, 12 बजे घर आए, नेक्स्ट डे फिर से मैच है, और हर मैच अलग है, तो आपको हर दिन के लिए अलग तैयारी हो रही है। तो वो मेंटली इतना आपको एग्जॉस्ट कर लेता है कि मेरा ये प्लान था कि इसके बाद आई गो होम एंड स्लीप। तो अभी मेरा फोकस है प्रेजेंटली जो हो रहा है, हाँ। उसके बाद आई थिंक अबाउट इट कि मुझे फ्यूचर में क्या करना। शायद मैं उत्तराखंड में जाके गाय पालूंगी। नाइस वन। वैसे आप मतलब शांति चाहती हूँ मैं। तो अपने आपकी हॉबी क्या है, लाइक आप जो फ्री होते हो जब इस टाइम पे, व्हाट डू यू लाइक टू डू अपने आप को काम ओह करने गॉड, बहुत ही बहुत ही वियर्ड है, लेकिन आई लव वाचिंग के ड्रामास। के? ओह दैट्स आजकल इट्स नॉट वियर, आई थिंक एवरीवन इज डूइंग द सेम। They are like therapy to me, and I'm not joking. Every time I feel bad, I watch a K drama. मतलब K drama से मेरा मतलब है मैं पूरा सीजन खत्म कर देती हूँ। तो वो मुझे इट रियली हेल्प्स। तो मैं आजकल तो मैं बिल्कुल खाली दिमाग करके, क्योंकि इतना डिफिकल्ट टाइम चल रहा है, आप इतना वरिड होते हो बाकी पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उसको लेकर। तो मेरे लिए एस्केप करने का तरीका वो है। और मैं अभी मुंबई में हूँ, मेरी पूरी फैमिली उत्तराखंड में, मेरे हस्बैंड उत्तराखंड में है, तो मैं बिल्कुल अकेली हूँ। तो मैं बिल्कुल लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं चाहती हूँ अभी। इसीलिए आप आज सो फ्री आई एम नॉट गोइंग आउट। हाँ, इसीलिए आप आज फ्री थे मैं फॉर द आज फ्री थी, पॉडकास्ट, हाँ, फॉर द फॉर द पॉडकास्ट। फर्स्ट टाइम। क्योंकि यूजुअली इधर आई एम स्लीपिंग, और वो जो मैं आपको बता रही थी कि लोग मुझे वेरीफाइड लीड्स भेजते हैं, तो कॉल करके कोशिश कर लेते हैं जितना होता है। एंड यू नो, यू गेट सो टायर्ड इतनी सारे लोगों से बात करके, और मेंटली आप इमोशनली ड्रेन हो जाते हो कि क्या हो रहा है ये, और आपके कंट्रोल में कुछ है ही नहीं। तो वो भी रहा, लेकिन के ड्रामास हैव बीन हेल्पिंग मी अ लॉट। नहीं आज। और हिंदी साहित्य पढ़ना पसंद है मुझे, हिंदी किताबें। ओह आप, हाँ, तो आपकी फेवरेट कौन तो सी है? मैंने कभी हिंदी ट्राई ओ नहीं किया पढ़ने में। ओ निर्मला प्रेमचंद की, जो मैंने जब से पढ़ी है, मैंने स्कूल में पढ़ी थी, लेकिन अभी भी जैसे कभी मुझे बिल्कुल पूरे इमोशंस को महसूस करना होता है तो मैं उसको पढ़ लेती हूँ। मतलब आप आपने लो वो पॉइंट्स पे हमेशा यूज से। करते हो आप? हाँ, लो पॉइंट्स पे यूज करते हो जिस दिन आप लो फील कर रहे होते हो? एक्चुअली नॉट लो पॉइंट्स। वो इतना खूबसूरत लिखते हैं, प्रेमचंद ने जितनी चीजें लिखी हैं वो इतनी खूबसूरती से इमोशंस को बयां करते हैं कि, और मेरा तो एक लालच ये भी रहता है कि मेरी हिंदी और बेहतर हो, जितना मैं पढूं ओह तो हाँ, वो भी बात इट है। हेल्प्स। नहीं मैंने कभी हिंदी बुक, आप जितनी हिंदी, मैंने कभी अच्छा नहीं पढ़ी, यू शुड इन ट्राई। जनरल फॉर श्योर, अब आपने बोला तो मैं ट्राई तो करूंगी, बट नहीं मैंने इन जनरल कभी नहीं पढ़ी, तो इट्स हाँ, समथिंग लाइक अच्छा, एक्चुअली हाँ वो वाली। हाँ, आई थिंक आप, मंटो ट्राई कर सकते हो, थोड़ा हैवी हो जाएगा बट हाँ तो नाइस। आप एक दो सजेस्ट कर दो ना, लाइक फॉर पीपल जो हिंदी ट्राई करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। नहीं आप सजेस्ट करो अभी फॉर द पीपल। अच्छा, अभी सजेस्ट करूं? हाँ आई एक सेंड यू लिस्ट ना, मेरे पास जितनी किताबें, मेरे को ऐसे नाम याद नहीं रहते, मैं आपको सारे नहीं नहीं आपकी लिस्ट भेजती फेवरेट, हूँ। अच्छा आपने अपनी फेवरेट बता दी। मैं मेरे लिए फेवरेट फॉरएवर वो निर्मला ही रहेगी, क्योंकि वो बचपन से, एक तो वो मुझे स्कूल की यादें दिलाती है। हाँ नॉट दैट आई एंजॉयड माय स्कूल लाइफ, लेकिन
थोड़ा सा बचपन की याद दिलाती है। क्यों आपको लेकिन वो मजा अपनी बहुत स्कूल लाइफ नहीं पसंद थी? बिल्कुल नहीं। क्यों? आई मीन आई एम सॉरी, आई एम बीइंग बिट पर्सनल। नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे एक तो मुझे अभी तक विश्वास नहीं आता मैं सुबह 7 बजे उठ के स्कूल जाती कैसे थी। आई स्टिल कांट बिलीव इट कि मैं चले जाती थी। एंड पता है मुझे मेमोरीज जो है वो बहुत ही हेजी, मुझे कुछ याद ही नहीं है कि क्या कौन सी क्लास कहाँ से मैं कहाँ पहुंची। क्योंकि पता नहीं इफ यू कैन रिलेट, मुझे नहीं पता रुचि तुम्हारा स्कूल हुआ कितना टाइम हुआ है अभी? अभी इट्स बीन 3 इयर्स स्कूल खत्म हुए। 3 इयर्स। तो हम्म। मुझे बहुत 2007 में मैंने अपना स्कूल पूरा किया था, तो मुझे कुछ याद नहीं है। लेकिन मुझे ये याद है कि मैंने बहुत ज्यादा इंजॉय नहीं किया क्योंकि मुझे मैथ्स साइंस बहुत प्रेशर होता था और मुझे लगता था ये कब खत्म होगा। जिस दिन मेरा 10th का मैंने मैथ्स का एग्जाम दिया था, आई केम बैक होम और जो मेरी मैथ्स की बुक थी मैंने उसको ऊपर दुनिया के दूसरे कोने में फेंका और मैंने कहा मुझे इसकी शक्ल कभी नहीं देखनी है। एंड माय सिस्टर केम एंड शी सेड आर यू श्योर तुझे इसे दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा? आई सेड प्लीज मैं पास हो जाऊंगी। आई हेटेड इट। और वो इतना प्रेशर था कि आई कुड नॉट एंजॉय माई स्कूल लाइफ जो बच्चे करते हैं ना। हाँ। मुझे पता ही नहीं, मुझे याद ही नहीं करना है वो सब। ओ गॉड, पता है आई स्टिल गेट नाइटमेयर्स। मुझे सपने आते हैं कि कल मेरा मैथ्स का एग्जाम है और मुझे नहीं पता कितने लोगों को आता है लेकिन मुझे अभी भी आता है। एंड आई फील कि मेरा दोबारा स्कूल में एडमिशन हो गया है और मुझे मैथ्स पढ़नी है और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्योंकि वो मुझे कभी समझ एक्चुअली आया ही नहीं। मुझे नहीं पता 10th कैसे हुआ, लेकिन नहीं आया, वो हो गया बस भगवान की कृपा से। निकल तो गया। आई हेटेड माय स्कूल लाइफ। आई हैव नेवर सीन कर्सिंग तो थैंक गॉड bad। इट्स ओवर। इतने साल बाद भी आपको प्रॉब्लम है स्कूल लाइफ से। यू कैन फील द इमोशन राइट, वो पूरा निकल के आ रहा है क्योंकि नो, मेरे पीपल से ओ गाइस डू यू मिस योर स्कूल डेज एंड आई से नो आई डोंट। इसमें आप बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हो इस पार्ट में, जस्ट लाइक हाँ आई एम ऑनेस्ट। दिस पार्ट। आई हेट मैथ्स। अब मेरे सामने आ जाए तो आई विल बी लाइक। ओ गॉड, आई स्टिल हेट मैथ्स। अच्छा, मेरा ना एक बहुत ही रैंडम सा एज अ फैन क्वेश्चन था कि आप भी जाकिर खान के फैन हो एंड आई एम अ जाकिर खान फैन। तो एक चीज है कि उसमें ना वो बताते हैं कि हम लोग को जैसे उनकी जो कक्षा 11वीं थी जिसमें उन्होंने लास्ट में बोला था ना कि लड़कियों तुम्हारी वजह से कितने लड़कों ने मार खाया है। तो यू नो समटाइम्स इट मेक्स मी फील कि कि अब कोई भी मेरा फ्रेंड होता है ना, आई फील लाइक अरे यार अच्छे से बात करना पड़ लेता है, क्या पता है इसकी स्टोरी भी कुछ ऐसी हो। तो क्या आपके तो ऐसा होता है? उनकी कुछ कुछ क्या बातें, उनकी कुछ कुछ जाकिर बातें। ने वो जो इमोशन है लड़कियों का, वो जो एम्पैथी है वो जगवाती है लड़कियों के भीतर कि यार डोंट बी दैट मीन टू द गाइस, बहुत मेहनत करके आए हैं। हर उन्होंने एक एंड बार इट्स सो बोला है। फनी एवरी टाइम आई कमेंट ऑन अ पिक्चर जाकिर की, हम्म। नीचे कमेंट्स आते हैं भैया पिघलना नहीं है। गाइस आई एम अ फैन, स्टॉप इट, उन्होंने एक और चीज बोली इट्स सो फनी। that was like कि girl types HEY, it means she has interest. I'm like क्यों? It looks cool so we type HEY and then एक लड़का लिख रहा है हाय। You know he's so damn funny but भी कुछ कुछ parts में ना लगता है यार ये हम लोग को ऐसे क्यों बोलते हैं, हम इतने बुरे नहीं हैं। वो बहुत फनी है यार कुछ चीजें। और पता है जाकिर की सबसे खूबसूरत चीज है उनकी स्टोरी टेलिंग। हाँ ओ। वो जब पापा वाले पॉइंट पे आते हैं, हम्म। यू मेक यू क्राई। और वो मेरा फेवरेट है, वो जो अपनी मम्मी के लिए बोला था कि हाँ ये 25 साल से पापा से पटी हुई but है तुम्हारी बात नहीं बताएगी। एंड 25 नाउ आई यूज इट ऑल 25 द साल टाइम की अपनी बंदी मम्मी है। से, मम्मी आप पे मुझे कोई विश्वास नहीं है, 25 साल की आप बंदी। उनकी बंदी हो, आप बताने वाली हो उनको सब। मतलब एक शो में वो वो बहुत आपको फनी था। हंसा देंगे, वो आपको रुला देंगे। ओ माय गॉड, उनको मतलब जस्ट मेक्स कि आप इज अलग। अमेजिंग जैसे किसी ने बोला था कि आप मूवी और देख रहे हो बहुत ही आप। हम्बल और नाइस आई गाय। एम जेलस फॉर यू, आई एम वेरी जेलस ऑफ यू कि आप उनसे मिल चुके। नो ओ यू नीड हिम सून, होपफुली शोज जल्दी हो। शोज, वेरी नाइस गाय। शोज का तो पता नहीं, अभी तो भीड़ हर जगह ही स्टॉप की जा रही है आई थिंक। अब बट चीजें बेहतर होंगी जल्दी देश दुनिया में,
तो आपको एज अ पब्लिक फिगर क्या आपको कोई प्रेशर आया है कि ओ माय गॉड अब मैं पब्लिक फिगर हूँ, अब मुझे इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना पड़ेगा या एक्टिव रहना पड़ेगा, या आज अपने को पसंद नहीं है पिक्चर्स खिंचवाना? एक्चुअली पता है, लोग बोलते हैं आपको बीच बीच में, जैसे जिम में नहीं, जब जिम में आप वर्कआउट कर रहे होते हैं तो अचानक से चलता फिरता कोई बताता है, ओ ठीक नहीं है, पोस्चर ठीक कर अपना, वो होते मैंने पूछा नहीं लेकिन हमको बता के जाते हैं। तो वैसे ही इंस्टाग्राम के लिए भी मुझे मिलती रहती है ऐसी एडवाइस की प्लीज यार और पोस्ट करो, एंड आई वांट टू टेल देम इफ समवन इज फॉलोइंग मी, बिकॉज उन्होंने मेरा काम देखा, और जब काम आएगा तो फिर नहीं। से कर लेंगे ना, इट्स ओके। मुझे शुरुआत में शायद लगता था कि ओ मेरे इतने फॉलोअर्स हो गए, लेकिन फिर मुझे ये एहसास हुआ कि आपके फॉलोअर्स से आप नहीं बता सकते कि काम क्या है, व्हाट्स इम्पोर्टेंट इज कि आप काम क्या कर रहे हो। और मुझे बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं कि आप पोस्ट नहीं कर रहे, तो मैं कोशिश करती हूँ जितना हो जाता है, लेकिन अभी तो अगर कुछ समय से कोई कहता भी है कि प्लीज पोस्ट अ पिक्चर, आई डोंट अंडरस्टैंड कि मैं क्यों पिक्चर पोस्ट करूँ, इतनी खराब सिचुएशन चल रही है और इस टाइम पे इफ आई पोस्ट अ पिक्चर, मतलब मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, अगर कोई पोस्ट करे इट्स फाइन, डिपेंड्स, मैं नहीं कंफर्टेबल महसूस करती हूँ, मूड में नहीं। तो मुझे लगता है कि नहीं, क्या मुझे नहीं करनी, आई एम नॉट दैट हैप्पी। डेफिनेटली पीपल आर स्ट्रगलिंग फॉर द ऑडियंस, और आपकी जितनी भी ऑडियंस आई है वो डेफिनेट आपके काम से आई है, सो दे डोंट नीड कि इंस्टाग्राम पे आप पोस्ट कर रहे हो नहीं कर रहे हो, फॉर देम इज योर And I'm वर्क। telling you, they've been helping me. And there are some fan pages जो मुझे, मैं पहले वो सिर्फ मेरी फोटोज पोस्ट करते थे, लेकिन इतने लंबे समय से वो आई डोंट नो कौन हैंडल करता है, लेकिन हर दिन वो कम से कम 50 लीड्स पोस्ट करता है, वेरीफाइड लीड्स, कि यहाँ ये है ये है ये है, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ whoever he or she is, कि वाओ, दैट इज, थैंक यू फॉर मेकिंग द फैन पेज। वाओ, इट वाज ग्रेट। तो मेरा एक लास्ट क्वेश्चन रहता है आपसे कि व्हाट डू यू थिंक कि अगर जैसा आपने बोला कि सिचुएशन में व्हाट शुड पीपल डू राइट नाउ टू काम देमसेल्फ अप, और मे बी जस्ट इंडल्ज, मतलब थोड़े शांत हो जाए, बिकॉज एवरीथिंग इज सो रश नाउअडेज की पूरी जिंदगी इन सब चीजों से हो चुकी है। तो आप क्या करते हो और आप क्या चाहते हो कि सामने वाला इतना तो कम से कम कर दे? या सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अगर आप बहुत ही ज्यादा पैनिक वाले मोड में चले गए, पहले तो न्यूज से बहुत ज्यादा, आई नो हर किसी को लगता है कि हमें पता होना चाहिए दुनिया में क्या हो रहा है, लेकिन इतना भी ज्यादा ना पता हो कि आप बिल्कुल अपना जो मेंटल शांति है, कामनेस है, उसको खो दें। तो न्यूज से थोड़ा सा दूर रहे। मैं अपने घर में जब भी कॉल करती हूँ, मैं अपनी मम्मी को कहती हूँ प्लीज अब न्यूज देखना बंद कर दो, हो गया, आपने एक दिन देख लिया, ये हो गया, अब रुक जाइए, क्योंकि वो चीज आपको, बहुत खराब चीजें हो रही हैं, और आप वो वीडियोस जो कई लोग शेयर करते हैं, मैं उनको बोलती हूँ मुझसे मत प्लीज शेयर करो, मुझे नहीं देखना। आई नो बहुत दुख की बात है, लेकिन उस चीज को देख कर कुछ वो ठीक तो नहीं हो जाएगी, तो आप दूर रहे, बहुत पैनिक वाली सिचुएशन है। दूसरी चीज, जितनी मदद हो सके लोगों की करें, किसी भी तरीके से, हर किसी का तरीका अलग होता है, आपके पास बहुत ज्यादा ऐसी रिसोर्सेज हैं कि आप डोनेट कर सकते हैं तो आप डोनेट करें, अगर आप नहीं डोनेट कर सकते हैं, नहीं आपके पास इतनी रिसोर्सेज हैं, जरूरी नहीं है कि आप अपनी कमी करके किसी को डोनेट करें, दूसरे तरीके हैं, जो लीड्स की जो मैं बात करी थी, वेरीफाई करें, देखिए किसको किस चीज की जरूरत है, अगर आप एक आदमी या दो आदमी की भी मदद करेंगे ना, यू फील बेटर। और ये भी नहीं करना है, अपना ख्याल रखना है, मेडिटेट करें, अच्छे टीवी शोज देखें, किताबें पढ़ें, घर पर समय बिताएं अपने परिवार के साथ, फोन छोड़ के थोड़ी सी बातें कर लें एक दूसरे से, दैट रियली हेल्प्स। तो मेरे लिए तो ये है कि जब भी होता है ये सब, मुझे बहुत ज्यादा पैनिक लेवल हाई हो जाता है, तो आई कॉल माई नीस, और फिर वो दुनिया जहान की जो दूसरी बातें करती है, देन आई फॉरगेट एवरीथिंग, तो आई फील बेटर। वैसे मेरे शो का एक लास्ट सेगमेंट होता है जिसमें आई जस्ट आस्क यू नॉर्मल क्वेश्चंस, क्वेश्चंस नहीं, आई गिव यू अ वर्ड और उस वर्ड से रिलेटेड जो भी वर्ड आपके दिमाग में आता है आप उसको बोल सकते हो। रुचि, आई कांट हियर यू, एक सेकेंड, क्या? आई एम सेइंग दैट मेरे सेगमेंट का एक लास्ट पार्ट होता है इन दैट कि आपको मैं एक वर्ड बोलूंगी एंड वट एवर वर्ड फर्स्ट वर्ड कम्स टू योर माइंड आपको वो बोलना है। आई विल से समथिंग रिलेटेड टू ओह माय योर, गॉड, जो ओके। कॉन्वर्सेशन हमारी हुई है उसी में से होगी, आपको बस जो भी फर्स्ट You wrote it? Wow, fast. Okay. okay, great. So let's start with Tanya. Happy go lucky. Oh, great. Srinagar. Oh God, घर. Star Sports. Fun. Zakir Khan.
super cool. Maths. Sakt londa. Maths. She. I don't want to say anything. Mumbai. What? Mumbai. Mumbai, प्यार. पहले दिन से I fell in love with the city. Okay. Stage. Fear, anxiety, Cricket. every time. Cricket, मैं दोबारा बोलूंगी प्यार. बचपन का प्यार बोल दूं. That sounds Irfan. better. Irfan. Oh, Irfan. Oh God, I don't. Superstar, rock star. Daily soap. What? Daily soap. Daily soap. Yes. नहीं, नहीं, नहीं. K-drama. K-drama. Therapist. My therapist. My own personal therapist. Okay. Last. Ruchi. 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 Ruchi, मैं क्या बोलूं? Ruchi. Super fun, super cool, and it was amazing talking to you. Thank you so much. आप इतने short notice पे आए. It means a lot to me. And thank you so much for Oh, being no worries, Accept the Ruchi. Blues. It was super fun conversation with her. I had a great time and she was super sweet. Her Instagram handle is in the description. That's it for this video. If you like the video, please give a fine thumbs up. Also let me know in the comments what else you wanna see on this channel. Till then, subscribe to my channel, press the bell icon and have a great life.